नमस्कार। मैं रतन सिंह असवाल हूँ। मैं एक्सप्लोरर और ट्रैवलर हूँ और हिमालयी क्षेत्र में विशेषकर मैं लगातार घूमता रहता हूँ। हिंदू कुश हिमालय पे, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो या हमारे नॉर्थ ईस्ट हो। और इसके साथ साथ मैं जो है देश के अन्य भागों और अन्य प्रांतों में भी घूमता रहता हूँ। मैंने देखा है कि साइंस का और ग्रामीणों का एक कॉमन सा झगड़ा है पूरे दुनिया में, साइंटिस्टों का और स्थानीय लोगों का। ये झगड़ा रहता है, उनका विरोधाभास आपस में है कि भूतों पे या आकृतियों पे हमेशा विरोधाभास रहता है इनका आपस में। साइंस कहती है कि ये नहीं होता है, स्थानीय लोग कहते हैं कि हमने देखा है या हमसे संवाद हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन पे आपस में द्वंद्व है, दोनों में, साइंटिस्ट में और स्थानीय लोगों में। तो इसी तरह से मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि साइंटिस्ट गलत हैं, लेकिन वहीं जो चीज़ अपने साथ स्वयं घटित होती है या जिसको आप स्वयं देखते हैं, महसूस करते हैं, तो वैसी स्थिति में आप एक एक रूप से ये नहीं मान सकते हैं कि साइंटिस्ट ही सही हैं। उनका दृष्टिकोण मेरे दृष्टिकोण से अलग हो सकता है, वो बात अलग हो सकती है, लेकिन विचारों के आदान प्रदान में अंतर हो सकता है। लेकिन जो चीज़ महसूस की जा सकती है, जो खुली आंखों से देखी जा सकती है, उसको नकारा भी नहीं जा सकता है। मैं किस्सा सुना रहा हूँ 2085 का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1985 का। 1985 में होली थी और हम लोग उस समय पौड़ी पढ़ते थे। तो होली की छुट्टियां पड़ी हुई थी। होली हर गांव में खेली जाती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में, एक दूसरे गांव में होली मांगने का प्रचलन है। होली मांगने जाया जाता है और वो भी अधिकांशतः रात को जाया जाता है, खाना खाने के बाद। और दूसरा पहलू यह भी है कि एक दूसरे की होलिका को लूटने का भी हमारे यहाँ पहले प्रचलन था। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि जो गांव की महिलाएं हैं वो अपनी होली की रक्षा करती थी और थड़िया चौंफले वहाँ पे लगाती थी, तो उनका भी एक मनोरंजन का साधन हो जाता था। और पुरुष लोग या लड़के जो है दूसरे गांव में होली मांग के आते थे। तो ऐसे ही एक दिन हम भी होली मांगने गए, मैं और मेरी दीदी के देवर श्री मोहन गुसाई जी, वो टीचर हैं आज वर्तमान में। तो हम भी होली मांगने गए लड़कों, गांव की टोली के साथ। मेरे गांव के बगल में एक गांव पड़ता है, गोकुल गांव। तो पहले हम तल्ला खांडा गए होली मांगने के लिए। तल्ला खांडा से हम पलाई आए और पलाई से हम गोकुल गांव आए। तो उसके बाद क्योंकि छोटी छोटी बसातें हैं, जल्दी जल्दी कवर हो गया, तो गोकुल गांव में लोग लड़कों ने ये डिसाइड किया कि हम जो है भटगांव भी मांगने जाएंगे। तो चूँकि उस समय मेरी जो ताई थी, वो मेरी एक ताई जी थी जो बाल विधवा थी। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें हमारे ताऊ जी भी गए थे, तो वो वापस नहीं आए। तो मेरी ताई जी गांव में रहती थी और मेरी ताई जी की उस समय थोड़ी तबीयत खराब थी। तो हमें लगा कि हमें देर हो जाएगी, इसलिए हमें घर वापस चले जाना चाहिए। तो उस समय जो बौसाल से और टेका के लिए जो सड़क बनी है, उसको पिपला टेका मोटर मार्ग कहते हैं, वो सड़क निर्माणाधीन थी, जो जिसने मेरे गांव को जोड़ना था। तो उसी में गोकुल गांव और मेरे गांव मिर्चोड़ा के बीच में एक गधेरा पड़ता है जिसको पल गदना बोलते हैं। गदना मतलब हमारे यहाँ गधेरे को गदना बोलते हैं, तो पल गदना एक जगह है, वो एक गधेरा है। तो हम लोग जब मोहन और मैंने पल गदना जैसे क्रॉस किया, तो हमको महसूस हुआ, मेरे को महसूस हुआ, मोहन ने मेरे को नेक्स्ट डे बताया कि सेम मेरे को भी महसूस हुआ। तो मैंने महसूस किया कि कोई आवाज़ मेरे कानों में आई कि चाचा जी मैं भी गांव चलूँगी। महिला आवाज़ मेरे कानों में गूंजी कि चाचा जी मैं भी गांव चलूँगी। तो मैंने अपने दाएं बाएं देखा, तो मतलब जो है मेरे को कोई दिखा नहीं। तो यही आवाज़ जो है कंटिन्यू मतलब जो है आती रही, लगभग लगभग जो है 5 मिनट के आसपास तक। मतलब ये कह सकते हो आपकी आधा से पौना किलोमीटर। अब हमारी स्पीड तेज हो गई चलने की। अब देखिए कदम ताल दोनों के एक साथ चल रहे हैं। वो जिस स्पीड से मोहन चल रहे हैं उसी स्पीड से मैं भी चल रहा हूँ। तो फिर आवाज़ आई कि मुझे भी गांव जाना है, मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी गांव जाना है, मुझे भी साथ ले चलो। लेकिन हमने कोई उत्तर नहीं दिया, ना हम आपस में बात कर रहे थे, लेकिन हमारी स्पीड बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद देखा कि हमारे आगे से एक गाय जो है
गुजर रही है और उसके गलों में घंटियां बंधी हुई हैं। तो वो भाग रही है, कभी वो हमारे आगे भाग रही है, कभी हमारी तरफ आ रही है वो, कि ऐसा लग रहा है जैसे मार देगी। तो हम भी उससे बच रहे हैं, मतलब दोनों के दोनों बच रहे हैं एक ही साइड से, कि हमको दिख रही है वो। फिर कुछ देर बाद उसने जो है भेड़ का स्वरूप हमें दिखने लगा, एक भेड़ का स्वरूप हमें दिखने लगा, और वो भेड़ हमें मारने के लिए आ रही है, ठीक है, लेकिन वो हम बच रहे हैं उससे। तो ये द्वंद्व हमारा 1-1.5 किलोमीटर तक चलता रहा, लगातार चलता रहा। फिर आखिरी बार वो जो आवाज़ थी लड़की की, रोते हुए बोलने लगी कि मेरे को भी गांव ले जाओ, मेरे को बहुत साल गांव गए हुए हो गए हैं। तो इसी बीच में क्या था कि इसी चलते 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 जो हमारे घर के नीचे प्राइमरी स्कूल है, उसके बाद जो है वो आवाज़ हमको नहीं सुनाई दी और ना कुछ आकृतियां हमको दिखाई दी। हमने भी चुपचाप से दरवाज़ा खोला और सो गए दोनों के दोनों। अब सुबह जब मॉर्निंग में जब देखा तो नीचे जो सड़क जो बना रही थी, वो नेपाली लोग थे, वो हमारे घर के आगे बैठे हुए थे, मेरी ताई जी से कुछ बात कर रहे थे। तो हम उनकी आवाज़ों से हम उठे, तो मेरी ताई ने हमको आवाज़ लगाई। तो हमको आवाज़ लगाई तो हम बाहर आए, तो उन्होंने कहा कि तुम कल कहाँ गए थे। मैंने कहा जी यहाँ फलानी फलानी जगह गोकुल गांव गए, वहाँ से। तो तुम्हारे पीछे एक नाम लिया उन्होंने, मैं उस नाम को सार्वजनिक नहीं करूँगा, कि वो लगी होगी तुम्हारे पीछे। तो मैंने कहा हाँ, एक था तो सही, कुछ ऐसा महसूस हुआ, कोई कह रही थी कि लड़का आवाज़ की चाचा जी मुझे घर जाना है, फिर ये भी हुआ ये भी हुआ। तो ऐसी लोक मान्यताएं हैं कि हर गांव की एक देवीय केर होती है, लकीर होती है। तो जो भटकी हुई आत्माएं उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं, तो वो प्रवेश नहीं कर पाई होगी, तो उसने सारी रात नेपाली लेबर के ऊपर पथराव किया गुस्से में उसने। तो तब वो लेबर आई थी, क्योंकि हम नियरेस्ट हम ही थे लेबर के, तो कि हमारे ऊपर पत्थर, ये 2 लड़के गए, उसके बाद कि पत्थर फेंक दे। वो मतलब एक तरह से हमारी शिकायत करने आए थे कि हमने उन पे पत्थर फेंके हैं, जबकि हमने कोई पत्थर नहीं फेंके थे। अब जिसने भी फेंके होंगे कहानी के हिसाब से तो उसी लड़की ने पत्थर फेंके थे। तो मेरी ताई जी एक नाम लेके गाली देने लगी कि मेरे ही बच्चे रह गए थे तेरे को पीछे पड़ने के लिए, ये वो। तो फिर पता चला कि हमारे गांव की एक लड़की घास काटते समय वहां पे गिर गई थी और उसकी वहीं डेथ हो गई थी। तो उसका जो नियम संबद्ध जो क्रियाक्रम होता है वो संपन्न नहीं हुआ था। तो इसलिए वो जो भी उधर से गुजरता था गांव का, उसको वो आग्रह करती थी घर ले जाने का। तो ये अकेले मेरे साथ ही नहीं हुआ था। जब ये मैंने अपनी बात सार्वजनिक करी तो बहुत से लोगों की बातें सामने आई कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे होता है कि साइंस तो मना करती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि ऐसी घटनाएं भी घटती हैं। तो उसके बाद अभी कुछ समय पहले एक ट्रैक पे मैं था, तो वहाँ एक महात्मा जी मेरे को मिले थे। तो मैंने उन महात्मा जी से ये बात करी, तो महात्मा जी ने कहा था कि इन सब आत्माओं का भी एक निश्चित समय होता है जब तक ये रहती हैं और महसूस की जाती हैं, लेकिन जब इनकी जो एक्चुअल जो मृत्यु होने होती है, जब वो समय पूरा हो जाता है, तो ये आत्माएं भी अपने सुरक्षित स्थानों पे या जहाँ भी जो इस तरह की पार्किंग होती होगी, मैं तो पार्किंग ही कहूँगा, कि जहाँ पे लोगों की मतलब पुण्य आत्माएं जहाँ पे भी मतलब विराजमान होती होंगी, वहाँ ये चली जाती हैं और उसके बाद जो है ये महसूस नहीं की जाती हैं। तो ये ऐसे ही और भी किस्से हैं जो हमारी घुमक्कड़ी में हमें जगह जगह महसूस होते हैं या हम देखते हैं। मेरा दर्शकों से अनुरोध है कि यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ हम आप तक पहुंचाते रहें अपने घुमक्कड़ी के यायावरी के, तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धारावाहिक के रूप में क्रमवार में आपसे अपने किस्से, घुमक्कड़ी के किस्से जो हैं वो आपसे और भी साझा करूंगा। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। नमस्ते।